एक कहानी है 18 मार्च साल 2012 भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस डू और डाई मुकाबले की, जिस मुकाबले में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे क्रिकेट कैरियर का आखिरी मैच खेला था। और इसी दिन उन्होंने क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था, जिसके कारण इसी दिन से विराट कोहली ने पूरे पाकिस्तान को पकड़कर पीटना भी शुरू कर दिया था। उस दिन से विराट कोहली ने पाक की पिटाई की एक शुरुआत की थी और अभी तक वो उनको पीटते आ रहे हैं। इसी मैच में विराट कोहली ने पूरे पाक को पीट कर एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी जो उन्हें विराट से सीधा किंग बना दिया था। विराट की ऐतिहासिक पारी उस दिन पूरी दुनिया के लिए सदियों तक यादगार हो गई थी। तो वहीं इसी दिन से विराट कोहली के हाथों पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी की एक शुरुआत भी हो गई थी। खैर, अब बांग्लादेश के मीरपुर के सरजमी पर इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है और पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाउल हक टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान की टीम की पारी की शुरुआत होती है और पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मोहम्मद हाफिज और नसीर जमशेद अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। और आते ही ये दोनों ही बल्लेबाज अपने कप्तान के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को एकदम सही साबित कर देते हैं और भारतीय गेंदबाजों को मौत का मंजर दिखाते हुए अपना शानदार शतक ठोक देते हैं। और फिर उसके बाद आखिरी के ओवर में आकर यूनिस खान भी 52 रनों की एक तूफानी पारी खेल देते हैं, जिसके बदौलत अब उनकी टीम यानी पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के सामने 50 ओवरों में अब 330 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर देती है। और अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए और एशिया कप में बने रहने के लिए 50 ओवरों में 330 रन बनाना था, जो बनाना भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उन दिनों यह टारगेट काफ़ी बड़ा होता था। और साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम में एक खतरनाक तेज बॉलिंग अटैक तो थी ही, लेकिन ऊपर से शाहिद अजमल जैसा एक ऐसा फिरकी स्पिनर गेंदबाज था जो अपनी स्पिन फिरकी गेंदबाजी से उस समय पूरी दुनिया भर के बल्लेबाजों के नाक में दम करके रखा था। खैर, इन्हीं विपरीत हालातों में अब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम की तरफ से इस विशाल सा लक्ष्य का पीछा करने के लिए सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की अब धाकर सलामी जोड़ी अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है। और सबको जिसका डर था वही हुआ। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाउल हक ने पहला ही ओवर डालने के लिए खतरनाक स्पिनर शाहिद अजमल को गेंदबाजी इंड पर उतार दिया और फिर अजमल ने अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर गंभीर को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया। अब भारतीय टीम को मात्र 0 के स्कोर पर इस विशाल रन चेज में पहला बड़ा झटका लग चुका था। गंभीर बिना खाता खोले ही अब वो डगआउट की ओर चल दिए। खैर, अब इस मुश्किल परिस्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए और भगवान का साथ देने के लिए अब युवा विराट कोहली अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कुछ शानदार शॉट लगा देते हैं। तो वहीं पर अब भगवान भी अपना हाथ खोलने का मन बना लेते हैं और एक ऐसा शानदार अपर छक्का लगा देते हैं, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद हर भारतीय फैंस अब झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज इतने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला था और ये बात भगवान को भी भली भांति पता था। इसलिए भगवान अब उन पर प्रहार कर रहे थे, बाउंड्री पर बाउंड्री लगाए जा रहे थे, जिसका नतीजा अब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में 16 ओवरों के समाप्ति तक 100 रनों की खूबसूरत पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन देखते ही देखते युवा विराट कोहली ने
अपने इसी एक कड़ाकेदार चौके के साथ अपना 50 पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। तो वहीं पर भगवान ने भी अपने इसी एक सिंगल के साथ अपना भी शानदार 50 पूरा कर लिया और अपने भी बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और भारतीय खिलाड़ी इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार और शतकीय पारी को देखकर ड्रेसिंग रूम से अब बैठकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज अपने बीच मिलकर 100 रनों से ऊपर की अब शानदार पार्टनरशिप कर चुके थे और साथ ही साथ अपने टीम को भी अब मुश्किल परिस्थिति से पूरी तरह से बाहर निकाल चुके थे। इसलिए अब यहाँ से विराट कोहली अपने टीम के स्कोर को अब रॉकेट की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ाने लगे थे। लेकिन तभी अगले ही ओवर में भगवान भी शाहिद अजमल की गेंद पर स्लिप में खड़े यूनुस खान के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अब भगवान के आउट होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी और उसका पूरा आवाम विकेट के नशे में चूर होकर अब मैदान पर नांगा नाच करने लगा था। तो वहीं पर अब पूरी भारतीय फैंस स्टेडियम में उदास और मायूस हो चुके थे, क्योंकि क्रिकेट के भगवान आज उनका हमेशा के लिए साथ छोड़ रहे थे। यही कारण था कि जिसे देखकर अब यहाँ से सबको ऐसा लगने लगा था कि कहीं भारतीय टीम अब यहाँ से एशिया कप से बाहर हो जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जाते जाते भगवान उनको रोहित और विराट के रूप में राम लखन की एक जोड़ी देकर जा रहे हैं, जो इसी जोड़ी में से कोई आगे चलकर क्रिकेट का किंग कहलाएगा तो कोई दुनिया का हिटमैन। खैर, अब यहाँ से पारी को संभालने के लिए और विराट कोहली का साथ देने के लिए अब यंग रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए अब मैदान पर आते हैं और आते ही विराट कोहली के साथ मिलकर यहाँ से पारी को सिंगल डबल के साथ आगे की ओर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज विराट कोहली को तो सिंगल लेना आ ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ गेंद को सीमा रेखा के पार ही भेज रहे थे। अब 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम का स्कोर 161 रन पर 2 विकेट तक जा पहुंचा था और अभी भी भारतीय टीम को यहां से बचे 25 ओवरों में जीत के लिए 169 रनों की जरूरत थी। तभी विराट कोहली ने देखते ही देखते इसी एक सिंगल के साथ पाक के खिलाफ अपना धमाकेदार शतक भी पूरा कर लिया और ऐसा खतरनाक जश्न मनाया जिसे देखकर पूरे पाकिस्तान की रूह कांप गई। लेकिन अब यहाँ से हिटमैन भी अब कहाँ पाक को बखस रहे थे, वो भी अब अपना शानदार हिटमानिया छक्का लगा रहे थे, जिसे देखकर अब संपूर्ण भारतीय फैंस मीरपुर के मैदान में खुशियों के लिबास में डूब चुके थे। तो वहीं पर अब विराट कोहली का क्या ही कहना था, वो तो अब मैदान में तांडव मचा रहे थे। आज कोहली के ऐसे विराट रूप को देखकर सब कोई हैरान था। आज तो कोहली ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही पूरे पाक का खात्मा कर देंगे। खैर, लगे हाथों रोहित शर्मा ने भी इसी एक सिंगल के साथ अपना भी शानदार और शतक पूरा कर लिया और अपने भी बल्ले को उठाकर पाक की औकात को दिखा दिया। अब भारतीय टीम को यहाँ से जीत के लिए 57 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी। इसलिए अब यहाँ से विराट कोहली ने पाक के घमंडी गेंदबाजों को चुन चुन कर पीटना शुरू कर दिया। अब विराट कोहली पाकिस्तानी गेंदबाजों को कभी सुताकर मार रहे थे तो कभी उठाकर मार रहे थे। आज इनको रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि बेहद ही नामुमकिन था। देखते ही देखते इसी एक चौके के साथ विराट कोहली ने अपना 150 रन भी पूरा कर लिया और एक बार फिर से अपने बल्ले को उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। लेकिन अब विराट कोहली यहाँ से भी कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उनको पाक की बर्बादी की एक शुरुआत जो करनी थी। लेकिन आज रोहित शर्मा भी पाक की बर्बादी की कहानी की शुरुआत करने में विराट का कंधा से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। खैर, अगले ही पल विराट कोहली ने और 2 खूबसूरत चौका लगा दिया और एक शानदार सिंगल लेकर अपने टीम के स्कोर को 45 ओवर के समाप्ति के बाद
300 रनों तक पहुंचा दिया और भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए आखिरी के 5 ओवरों में मात्र 30 रनों की ही जरूरत थी। तभी अगले ही ओवर में रोहित शर्मा भी मैच को जल्दी खत्म करने के प्रयास में उमर गुल की गेंद पर शाहिद अफरीदी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 83 गेंदों में 68 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपना काम बखूबी कर चुके थे और विराट कोहली के साथ मिलकर इस डू और डाई मुकाबले में 172 रनों की एक विशाल पार्टनरशिप कर चुके थे, जिसके बदौलत अब पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से इस मैच में अब बैकफुट पर आ चुकी थी। यही कारण था कि रोहित शर्मा का कैच पकड़ने के बाद भी शाहिद अफरीदी ने भी कोई जश्न नहीं मनाया था। खैर, अब यहां से मैच को फिनिश करने के लिए और कोहली का साथ देने के लिए अब मिस्टर IPL सुरेश रैना अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं और आते ही वो भी एक धमाकेदार चौका लगा देते हैं। लेकिन 38वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली भी उमर गुल की गेंद पर इस बार एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हाफिज के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 148 गेंदों में 183 रनों की एक विशाल और ऐतिहासिक पारी खेलकर वो भी अब पवेलियन की ओर चल देते हैं। तो दोस्तों, विराट कोहली की यही वो पारी थी जिससे पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत हो गई थी और इसी दिन से विराट कोहली ने पाक को पकड़कर पीटना शुरू किया था और वो अभी तक उनको पीटते आ रहे हैं। खैर, अब भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 17 गेंदों में मात्र 12 रनों की जरूरत थी। इसलिए अब बल्लेबाजी करने के लिए स्वयं भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर आते हैं। तो वहीं पर सुरेश रैना भी अब इस मैच को जल्दी खत्म करने का मन बना लेते हैं और उमर गुल को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। फिर MS धोनी ने आते ही एक विनिंग चौका लगाकर इस मैच को ही फिनिश कर देते हैं और भारतीय टीम को यह मैच पूरे के पूरे 6 विकेट से जिता देते हैं। तो दोस्तों, विराट कोहली के पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई इस ऐतिहासिक और विराट पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।